Former Uttarakhand minister and Congress leader Harak Singh Rawat has been asked to depose at the ED office today. This comes after a fresh summon was issued to him on March 28th in relation to a money laundering case linked to illegal land occupation and illegal cutting of trees in Corbett National Park. The Congress leader was earlier asked to appear on February 29th, but he sought a deferment citing work. Let's tell you, he is the former Forest Minister of Uttarakhand who quit BJP ahead of the 2022 Assembly polls and joined the Congress. On 7th February, the probe agency carried out searches at his premises in Uttarakhand, Delhi and Haryana. During searches, rupees 1.10 crore cash and gold worth 80 lakh was seized along with foreign currency, bank lockers and digital devices. अभिषेक माय कोलीग जॉइंस मी फॉर मोर. अभिषेक, गुड मॉर्निंग. जहां तक ये समन है, ये केस है, ज्यादा जानकारी दीजिए हमें. देखिए, ये फॉरेस्ट के कॉर्बेट पार्क में पाखरो रेंज है जहां पर अवैध कटान की वजह से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था और यहाँ पे सीबीआई कोर्ट ने भी इन्हें माना था कि दोषी हैं क्योंकि ये वन मंत्री थे. उस दौरान अवैध कटान हुआ था, पिक्चर्स कुछ लीक हुई थी, जिसके बाद हरक सिंह रावत को नोटिस हुए थे. 29 फरवरी को भी इनको नोटिस हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना चुनावी कार्यक्रम होने के कार्यक्रम के चलते इन्होंने 29 तारीख को ईडी के ऑफिस में ये प्रस्तुत नहीं हुए थे और आज 2 अप्रैल को फिर दोबारा से नोटिस जारी हुआ है. आज पहुंचने की बात की जा रही है, लेकिन जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आज भी हरक सिंह रावत शायद ही उपस्थित हो क्योंकि वो चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं और वो उड़ीसा में है इस समय. तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि हरक सिंह रावत कब तक ईडी के कार्यालय पहुंचते हैं और क्या आने वाले समय में कार्यवाही होती है इनके ऊपर. जी अभिषेक, क्विक फॉलो अप क्वेश्चन. ये जो पहले रेड्स भी कैरी आउट हुए थे सेंट्रल एजेंसी से, जो ईडी ने उस वक्त कहा था इस केस के बारे में, अगर आप उस पर जानकारी दे सकते हैं. देखिए, पहले भी इनके ऊपर कार्रवाई के नोटिस जारी हुए थे. ईडी ने इनके घर पे सर्च वारंट भी किया था, लेकिन ईडी को इनके पास से तो उस तरह के कोई दस्तावेज नहीं मिल पाए थे और ना ही कोई बड़ा कैश मिला था. लेकिन इससे जुड़े कुछ अधिकारी थे जिनके घर पे, जैसे उस समय के एक गढ़वाल रेंज के जो प्रमुख थे, उनके घर पे कुछ कैश मिला था जो करोड़ों में था और कुछ डिवाइसेस मिली थी. लेकिन अगर हरक सिंह रावत की बात करें तो हरक सिंह रावत के पास कुछ नहीं मिला था और हरक सिंह रावत का सीधे रूप से कहना था, तो उस समय जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने सीधे रूप से कहा था कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं राजनीति से त्याग ले लूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. वहां कोई पेड़ नहीं थे और इसी लड़ाई को लेकर आज भी ये लड़ी जा रही है. उनका सीधे रूप से कहना है, जब हमारी बात हुई थी कि चुनाव के समय में इस तरह से ईडी परेशान कर रही है जबकि मैं चुनाव कार्य में व्यस्त हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ और मुझे जो परेशान किया जा रहा है ये राजनीतिक द्वेष के चलते परेशान किया जा रहा है. मैं कहीं भी दोषी नहीं हूँ. इस तरह के बयान वो हमेशा देते आए हैं और उनके घर पे जो सर्च वारंट किया गया था उसमें भी कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली थी. Ji Abhishek, thank you very much for getting us the latest as far as where things stand at the moment and of course the background of this particular case. But let's leave it at that.